दोस्तों हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, प्लस कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। साथ ही में हमने आपको बताया हुआ था कि इन द मनी ऑप्शंस, आउट द मनी ऑप्शंस और एट द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं। जैसा कि आप स्लाइड पर देख पा रहे होंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जितनी भी कॉल्स होती हैं 2800 से नीचे के स्ट्राइक प्राइस जितने भी होंगे वो सारे हमारे इन द मनी होंगे, और जितने भी 2800 से ऊपर के हमारे स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं तो कॉल के रेफरेंस में ये हमारे आउट द मनी होते हैं, ठीक है, और ये हमारे इन द मनी होते हैं कॉल के रेफरेंस में। बट अगर हम लोग पुट के रेफरेंस में बात करते हैं तो पुट के रेफरेंस में ये सारे के सारे हमारे ऑप्शन जितने भी होंगे स्ट्राइक प्राइस के, ये इन द मनी होंगे और ये आउट द मनी होंगे, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे बेसिकली। तो अब इसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे, वो है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑप्शन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बेसिकली इसको आपको बहुत ही गंभीरता के साथ में समझना होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू जैसा कि आप यहां डेफिनेशन पे पढ़ सकते हैं, रियल वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इफ एक्सरसाइज राइट नाउ। अगर मान लेते हैं कि एक्सपायरी जो है वो आज की डेट में है, अगर आज एक्सपायरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की अगर लेट से कि आज एक्सपायरी है, वो आज एक्सपायर हो रहा है, तो उसकी क्या इंट्रिंसिक वैल्यू होगी उस टाइम पर, अगर वो इन द मनी है या फिर वो आउट द मनी है। तो ये हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो जैसा कि आप यहाँ पे एक फॉर्मूला देख रहे होंगे कि अगर कॉल के टर्म्स में अगर हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे तो ये होता है करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं होगी। जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो वो या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होती है, ठीक है। बेसिकली एट द मनी ऑप्शंस जो होते हैं, बेसिकली एट द मनी ऑप्शंस जो होते हैं उसके केस में इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा जीरो होती है। अब कैसे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है टीसीएस का। यहां पे हम आपको ये बता रहे हैं कि लेट से मान लेते हैं आज एक्सपायरी है, ठीक है, आज एक्सपायरी है मींस आज जो डेट है ये है 24, ठीक है। तो हम लोगों ने ये मान लिया है कि आज 24 को एक्सपायरी है, ठीक है, और जो आज टीसीएस का जो प्राइस है ये है 2800, ठीक है। अब अगर टीसीएस का जो स्पॉट में प्राइस है क्लोजिंग ये है 2800, तो इसके रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं कि कॉल की प्राइसेस कितने होंगे डिफरेंट स्ट्राइक पे और पुट के क्या होंगे। सपोज मान लेते हैं एक कॉल है टीसीएस की 2700 की कॉल है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी। अब इसको आपको गंभीरता से समझना पड़ेगा कि टीसीएस क्लोज हुआ है 2800 पे और जो स्ट्राइक प्राइस है ये है 2700, तो 2700 की जो स्ट्राइक प्राइस है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, जो करंट मार्केट प्राइस होगा यानी कि 2800, इससे आप माइनस कर देंगे इस स्ट्राइक प्राइस को, ठीक है, 100, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगी वो 100 होगी। प्लस अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि अगर 27 की जगह पे लेट से अब हम लोग निकालना चाहते हैं कि जो कॉल है वो 2600 की है यानी 2600 की, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी सेम हम लोग इसी से निकालेंगे 2800 माइनस 2600, तो ये 200 इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल करके आएगी। ये अभी हम कॉल की बात कर रहे हैं जिसमें कि हम ये अज्यूम किया हुआ है कि जो टीसीएस है वो क्लोज हुआ है 2800 पर। अगर टीसीएस 2800 पे क्लोज हुआ है तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 2700 की कॉल की 100 रुपीज है और 2600 की कॉल की 200 रुपीज है जो हमने फाइंड करी है। प्लस अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि जो 2800 की स्ट्राइक प्राइस होगी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी, मैं आपको बता चुका हूं कि जो एट द मनी ऑप्शंस होते हैं हमारे, चाहे वो कॉल हो या फिर पुट हो, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा जीरो होती है, ठीक है। अब 2800 की इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो क्यों होगी, क्योंकि अगर जब हम 2800 को माइनस करेंगे, स्ट्राइक प्राइस भी 2800 है लेट से, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो ही निकल करके आएगी। अब अगर सेम हम लोग पुट के रेफरेंस, पहले कॉल में, अब हम लोग ये देखते हैं कि अभी तो हम लोग जो कॉल निकाल रहे थे ये इन द मनी थी, अब हम आउट द मनी कॉल्स कौन सी होती हैं, मैं फिर से बता देता हूं, जितनी भी कॉल्स हमारी 2800 के ऊपर की होंगी, मींस 2850, 2900, 3000, 3100, ये सारी की सारी कॉल्स हमारी आउट द मनी कॉल्स होती हैं। और जो आउट द मनी कॉल्स होंगी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा ही
जीरो होगी। ठीक है, आउट द मनी कॉल्स की हमेशा वैल्यू इंट्रिंसिक जीरो होती है। सेम अगर हम लोग पुट के केस में बात करें तो पुट में भी अगर आउट द मनी पुट है तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा जीरो होगी। ठीक है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं या जो निकालते हैं वो हमेशा इन द मनी कॉल की होगी या फिर इन द मनी पुट की होगी। एट द मनी कॉल हो या पुट हो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी जीरो होती है और आउट द मनी कॉल या पुट हो उसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है। अब यहां पे हम लोग डिफरेंट एग्जांपल से समझेंगे जो यहां पे नहीं लिखे हुए हैं उसके अलावा। अब लेट्स से एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सपोज एक स्टॉक है, लाइक मान लीजिए परसिस्टेंट एक स्टॉक है। ठीक है, अब परसिस्टेंस की आपके पास में कॉल है जो आपने 5300 की सीई होल्ड करके रखी हुई है और हम लोग मान के चलते हैं कि परसिस्टेंस का जो आज का प्राइस है, अभी जो प्राइस चल रहा है, मानते हैं कि ये 4900 पर है। ठीक है, ये 49 प्राइस जो है ये इसका कैश का प्राइस है। ठीक है, तो परसिस्टेंट स्टॉक का जो कैश में प्राइस है ये चल रहा है 4900। ठीक है, और लेट्स से हम लोग मान लेते हैं कि इसकी एक्सपायरी अगर आज ही होती तो इसका प्राइस क्या होता 5300 की कॉल का। मैं मान लेता हूं कि ये 5300 की कॉल जो है ये आज की डेट में ट्रेड कर रही है लेट्स से 22 रुपीस पे, 22 पे मान लीजिए ट्रेड कर रही है। तो अगर मैं बोलूं कि आज ही एक्सपायरी अगर होनी है तो आज की अगर एक्सपायरी होती तो इस 5300 की कॉल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? नो आइडिया। मैंने अभी बताया था जो आउट द मनी कॉल्स होती हैं, नहीं आउट द मनी कॉल्स होंगी उसकी वैल्यू हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है। मींस क्या हुआ, और आउट द मनी कॉल्स कौन सी होती हैं? मैंने बताया था ये हमारा स्पॉट का प्राइस है कैश का। ठीक है, सीएमपी समझ लो, इसको हम लोग बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस। अगर करंट मार्केट प्राइस 4900 है तो इससे ऊपर की जितनी कॉल्स होंगी मींस 5000, 5100, 5200, 5300, इन सबकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होगी। दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना समझ लो इंट्रिंसिक वैल्यू इनकी जीरो होगी। तो मैं बोलता हूं कि अगर मार्केट में मानते हैं आज ही एक्सपायरी है और अभी जो इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है 5300 का, ये ट्रेड कर रहा है 22 रुपए पे 5300 का कॉल, और मानते हैं कि आज ही एक्सपायरी है और अभी टाइम हुआ है लेट से 10 AM। ठीक है, मान लिया कि आज ही एक्सपायरी हुई है और अभी 10 बजे हैं सुबह के। ठीक है, और 5300 की कॉल की जो वैल्यू है वो 22 चल रही है। ठीक है, अगर 22 वैल्यू चल रही, और आपको एक चीज पता है क्या कि अगर आउट द मनी कॉल है तो वो उसकी वैल्यू क्या इंट्रिंसिक जीरो। इसका मतलब जब 3:30 बजेगा उस टाइम पे ये जीरो हो जाएगी। एनी हाउ इसको होना ही है। तो अगर आपको इसमें प्रॉफिट लेना है तो कैसे लेंगे? आप इसको सेल करेंगे। ठीक है, आप इसको सेल करेंगे और इसकी वैल्यू जीरो होनी है, ये आउट द मनी है। ठीक है, अब इसमें आपको लॉस कब आ सकता है? यहां पे एक सिनेरियो बनेगा ना कि लॉस में भी आ जाए, कब आएगा? तो लॉस इसमें आपको सिर्फ तब आएगा जब ये 50 की 3 की कॉल जो आपने यहां पे लिखी हुई है 5300 की, अगर ये स्पॉट का प्राइस सीएमपी अगर ये प्राइस जा करके इससे बड़ा हो गया, ठीक है ना, तो आपको लॉस आएगा उस टाइम पर, और वो भी कितना बड़ा, क्योंकि आपने सेल करा है 22 रुपए की वैल्यू पे। ठीक है, जब आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 22 से ऊपर हो जाएगी कॉल की तो आपको लॉस आएगा। मींस जब परसिस्टेंट का प्राइस 5322 के ऊपर ट्रेड करेगा तो आपको लॉस आना स्टार्ट होगा। और कितना लॉस आना स्टार्ट होगा? जितना ये ऊपर जाएगा। लेट से मानते हैं कि आज ही की एक्सपायरी में जो परसिस्टेंट का प्राइस था 4900, ये क्लोज हुआ जाकर के 5400 पे। कहां पे क्लोज हुआ? 5400 पे, और आपने ये सेल करी थी 5300 की कॉल कितने पे? 22 पे। तो अब बताइए जो सीएमपी मतलब मार्केट प्राइस आया परसिस्टेंट का, ये क्लोजिंग कितना आया? 5400। ठीक है, और आपने कॉल जो सेल करी थी 5300 की करी थी, तो 5300 की कॉल पहले तो ये बताओ आईटीएम है या ओटीएम है? मींस इन द मनी है कि आउट द मनी है? आउट द मनी कहां है? आउट द मनी इसके लिए थी 4900 के लिए, लेकिन अब तो प्राइस बढ़ गया ना। जब प्राइस 5400 हो गया और तुम्हारी स्ट्राइक प्राइस नीचे की है उससे, ठीक है ना, तो इन द मनी हुई ना 50। देखो जब हमने ट्रेड लिया था, समझना फिर से, जब हमने ट्रेड लिया था तब स्पॉट पे प्राइस था 4900 परसिस्टेंट का,
और हमने 5300 की कॉल सेल कर दी 22 पे, ये सोच करके कि ये गैप बहुत ज्यादा है, 400 पॉइंट का गैप है, ये आज के दिन में फुलफिल नहीं होगा, इतना नहीं बढ़ेगा, और हमने इसको सेल कर दिया कि ये 22 रुपए हम आज कमा लेंगे, अर्न कर लेंगे, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 22 का। ठीक है, ये सोच के हमने काम किया, लेकिन अचानक से इसमें स्पाइक आ गया। हमने 10 बजे ये ट्रेड लिया था और इसमें फिर अचानक से स्पाइक आया। जब इसमें स्पाइक आया और इसकी जब क्लोजिंग हुई तो क्लोजिंग पे प्राइस हो गया 5400। ठीक है, क्लोजिंग पे प्राइस कितना हुआ? 5400 हो गया क्लोजिंग पर प्राइस। और आपने जो माइनस करी थी कॉल, ये थी 5300 की, 5300 की, तो 5300 की कॉल और ये हो गया सीएमपी उस टाइम पे। तो इसके रेफरेंस में ये कॉल अब कौन सी है? ये कॉल हमारी है आईटीएम, इन द मनी हो चुकी है। जब हमने ट्रेड लिया था तब आउट द मनी थी, तब ओटीएम थी, तब इंट्रिंसिक वैल्यू 0 थी उसकी, लेकिन अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज हो गई है क्योंकि ये क्लोज हुई है जाकर के 5400 पे, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 100 रुपए, 100 होगी, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस अभी हमने बताया था ना फॉर्मूले में कि सीएमपी और स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस जो होगा वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 100। ठीक है, और आपने सेल कितने पे करी थी? 22 पे। और मैंने आपको बताया था कि जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो आपको लॉस आना स्टार्ट होगा। तो अगर हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी हो गई 100, आपने सेल किया था 22 पे, तो अब सीधा है 100 इसकी वैल्यू हो चुकी है, आपने 22 पे सेल किया था, आपको कितने का घाटा हुआ? 78 का, ये आपको घाटा हुआ। और इसकी जो लॉट साइज है ना वो 100 की है, मतलब एक पॉइंट पे 100 रुपीज मिलते हैं, 100 रुपए जाते हैं, यानी कि इसमें इंटू कर देना 100 का, तो आपको घाटा कितने का हो गया? 7800 का सीधे लॉस हो गया इसमें। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू का सारा गेम है ऑप्शन में। अगर ऑप्शन को समझना है तो इंट्रिंसिक वैल्यू समझनी पड़ेगी। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आ गई तो आपने ऑप्शन को समझिए 50% करेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रिंसिक वैल्यू ही चेंज होती रहेगी हमेशा प्राइस के हिसाब से। जैसे जैसे स्पॉट मूव करेगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, वैसे वैसे प्राइस चेंज करेगा। प्लस इन द मनी कब आउट द मनी हो जाएगी, कब एट द मनी हो जाएगी, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको इतनी कैलकुलेशन करना माइंड में आ गया, इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आ गई, तो आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक सेल का एग्जांपल है। ठीक है, एक बाय का एग्जांपल देंगे आप? हाँ, दूसरा एग्जांपल देते हैं ना, इसको डिलीट करके। ठीक है, अब जैसे हम लोग दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं, थोड़े सिंपल्स लेते हैं। ठीक है, सपोज मान लेते हैं सीएमपी करंट मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, ये चल रहा है, कोई स्टॉक ले लिया है, नॉर्मल सा स्टॉक ले लेते हैं, लेट्स से मान के चलते हैं, सपोज इन्फी ले लेते हैं, इन्फोसिस। ठीक है, एक इन्फोसिस हमने स्टॉक ले लिया जिसका राइट नाउ मानते हैं कि आज ही एक्सपायरी होनी है और आज ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और सपोज ये सुबह के 10 बजे हैं, ये मान के हम चल रहे हैं। अब इन्फोसिस का जो प्राइस है वो हमने ये मान लिया कि 1200 है। 1200 जो है ये इन्फोसिस का सीएमपी है, करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब हमको ये लग रहा है कि यार आज एक्सपायरी है और 1200 पे चल रहा है इन्फोसिस, तो इन्फोसिस की जो 1250 की कॉल है वो क्या होगी? पहली बात तो ये बताओ कि जो 1250 की कॉल होगी, ये बताना है क्या होगी, इन द मनी होगी कि आउट द मनी होगी। और ये 1150 की जो पुट है, इसको बताओ कि ये इन द मनी होगी कि आउट द मनी होगी? नहीं, इन द मनी नहीं है 1250। बाने अब फिर से तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने ये बताया है कि जब भी समझो कॉल, समझो अभी हम कॉल की बात कर रहे हैं ना, अगर सीएमपी इतना है, ठीक है, तो इसके ऊपर, ऊपर का मतलब क्या हुआ? 1220, 1250, 1300, ये होता है ना, ऊपर की जितनी भी कॉल्स हैं ये सब आउट द मनी है, सब ओटीएम है, सब ओटीएम है और सबकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। इतना समझो। प्लस 1200 क्या है? 1200 एट द मनी होगा। जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं, जैसे ये जो लिखा है मैंने ना, इसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये भी स्ट्राइक प्राइस है, ये भी स्ट्राइक प्राइस है, मींस अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होते हैं ये। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला, जो 1200 से ऊपर की कॉल्स होंगी सारी, उसका स्ट्राइक, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है ना, क्योंकि वो ओटीएम है, आउट द मनी है। और जितनी भी 1200 से नीचे की कॉल्स होंगी वो सारी इन द मनी है। ठीक है ना, उनकी कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होगी।
कितनी होगी? वो होगा सीएमपी कितना होगा? वो इंट्रिंसिक वैल्यू, आईवी लिख रहा है इसको, इंट्रिंसिक वैल्यू होगी कॉल के रिस्पेक्ट में सीएमपी माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब इससे समझने की कोशिश करना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1100 की जो कॉल है इन्फोसिस की, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी? इंट्रिंसिक वैल्यू होती है सीएमपी माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है ना? अब मैं सिंपल सा पूछ रहा हूं कि जो 1100 की स्ट्राइक प्राइस है इन्फोसिस की, ठीक है ना, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बता दो भैया कितनी होगी? इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगी, अगर इन्फोसिस 1200 पे क्लोज हो रहा है एक्सपायरी में, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हुई 1200 माइनस 1100 यानी 100। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 100। ठीक है, अब इसको दिमाग में एकदम अच्छे से डालो कि 1200 से नीचे की जितनी कॉल्स हैं ये सब इन द मनी होती है और इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है, कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, कितनी होगी? जो डिफरेंस होता है स्ट्राइक प्राइस का और डिफरेंस होता है प्लस करंट मार्केट प्राइस का, ठीक है, वो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन जितनी भी एट द मनी कॉल्स होंगी और आउट द मनी कॉल्स होंगी, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब समझो जो कॉल में होता है इसका अपोजिट होता है पुट में। ठीक है, मतलब आप समझ लो कॉल में जो चीज आप बोलते हो आउट द मनी, वो पुट में बन जाती है इन द मनी। जो चीज पुट में बोलते हो इन द मनी, वो कॉल में हो जाती है आउट द मनी। ठीक है, बट एट द मनी दोनों में सेम रहता है। ठीक है, एट द मनी कॉल का और पुट का दोनों का सेम रहता है। ठीक है, अब इस चीज को फिर से समझने की कोशिश करना। मैं फिर से बता रहा हूं, 1200 पे क्लोज हो रहा है आज, मान के चलते हैं इन्फोसिस। ठीक है, और अगर 1200 पे क्लोज हो रहा है और मैं बोल रहा हूं 1250 की जो कॉल है, ठीक है, ये आउट द मनी होगी या फिर इन द मनी? बारह सौ की जो कॉल है ये आउट द मनी होगी या फिर इन द मनी होगी? आउट द मनी होगी, करेक्ट है। ठीक है, ये होगी आउट द मनी होगी। अब आउट द मनी है तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, एकदम क्लियर है ना? अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि अभी सुबह के 10 बजे थे जब हमने इन्फोसिस को देखा कि ये स्पॉट में चल रहा है 1200 पे और इसकी 1250 की कॉल है, ओटीएम है इसका, लेकिन कुछ प्राइस आ रहा है। इसका जो प्राइस आ रहा है, क्योट हो रहा है मार्केट में, वो मान लेते हैं कि 6 पे क्रोट हो रहा है ना? ये मार्केट में इसका प्राइस 6 के आसपास चल रहा है 1250 की कॉल का। तो आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि ये 6 तो 0 होनी चाहिए, है ना? अभी 3.5 तक ये 0 हो जाएगी, आउट द मनी है क्योंकि, और आज एक्सपायरी भी है, तो क्यों ना इसको सेल कर दें। ठीक है, तो आपने इसको 6 पे सेल कर दिया। अब इन्फोसिस की लॉट साइज होती है 400 की, तो जब आपने इसको 6 पे सेल किया तो जब ये 0 हो गई तो यानी कि 6 माइनस 0 यानी कि 6 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ और एक पॉइंट पे आपको मिलते हैं 400। तो 2400 का आपका प्रॉफिट आ गया। नुकसान आपको कब आता? नुकसान आपको सिर्फ एक सिनेरियो में आता, जब 1250 के ऊपर चलना चालू करता इन्फोसिस, और एक दिन में 50 पॉइंट बढ़ पाना इन्फोसिस के लिए बड़ी बात है। वो तब होता है जब इन्फोसिस के रिजल्ट आ रहे हो या आईटी सेक्टर में कोई बहुत खराब न्यूज आ गई हो, लगातार सेलिंग हो रही हो, तो हो सकता है। लेकिन उस दिन भी 50 पॉइंट तक गिर पाना थोड़ा बड़ा बात होती है। अधिकतर 3-4% तक गिर सकता है, और 4% भी गिरेगा तो भी 48 पॉइंट हुए, 50 तब भी नहीं हुए। ठीक है, और आपको लॉस एक्चुअल में आना कब स्टार्ट होता है? क्योंकि आपको ब्रेक इवन देखना है। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि आज ही के दिन पे 1250 की कॉल की हम लोग बात कर रहे थे, और मान लेते हैं कि इसकी जो क्लोजिंग हुई, ठीक है, अब और ठीक से समझते हैं। अब हम ये मानते हैं जब हमने एंट्री करी थी तो सीएमपी था इन्फोसिस का 1200, ठीक है, 1200 इंटू, हाँ, हमने क्या किया था, 1250 की जो कॉल थी ये 6 पर थी और हमने इसको सेल कर दिया, ये सोच के कि आज ये आउट द मनी कॉल है और ये एक दिन में 50 पॉइंट तो भाग नहीं जाएगा, तो इसको हमने सेल कर दिया। लेकिन अब मान लेते हैं कि ये भाग गया, अब मान लेते हैं कि जो इन्फोसिस है ये क्लोज हुआ जाके 1255 पे, ठीक है। अब अगर ये 1255 में क्लोज हुआ तो हमको क्या प्रॉफिट होता, क्या लॉस होता, बता पाओगे? 1 रुपए का ही होता है, क्योंकि इसको 56 से ऊपर जाना होता है
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 1 पॉइंट का लॉस होता हमको यहां पे। क्यों? क्योंकि ये 6 का ब्रेक इवन हमने ले रखा था। अब जब इन्फोसिस अगर 1200 पे 50 पे बंद होता तो ये कॉल हमारी हो जाती आउट द मनी, एट द मनी हो जाती है, और एट द मनी कॉल की वैल्यू 0 होती है। तो यानी कि अगर हम ये मानते हैं कि ये क्लोज होता 1256 पे, ठीक है ना, और हमने 1250 की कॉल माइनस करी थी और मान रहे हैं कि 1256 पे ये क्लोज हो रहा है, तो उस टाइम पे 1256 क्लोज हो रहा है और 1250 की कॉल है, तो ये कॉल हमारी क्या बन जाती है अभी? इन द मनी, क्योंकि ऊपर क्लोज हो रहा है ना इससे। लेकिन वैल्यू कितनी होती? जितना इनका डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है? 6 का, तो 6 रुपए वैल्यू होती है इसकी। तो ये होता हमारा ब्रेक इवन। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। जिस जगह पे आपका ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन सिचुएशन। ठीक है, ये ब्रेक इवन है। अब लॉस आना कब स्टार्ट होता है? मैंने बोला 1255 पे बंद हो गई, ठीक है ना। तो 1255 पे बंद हुई है, 1250 की कॉल है, तो वैल्यू कितनी होगी इसकी? वैल्यू होगी 5, मींस डिफरेंस बिटवीन सीएमपी एंड स्ट्राइक प्राइस, ये हुआ 5। तो 5 इसकी होती वैल्यू, और आपने सेल किया था 6 पे, तो 6 पे सेल किया था, 5 पे क्लोज हुआ, 1 का प्रॉफिट आया, लॉट साइज इंटू कर दो 400 से, तो ये 400 का आपको हो गया प्रॉफिट। ठीक है, मैक्सिमम लोग इंडिया में जो काम करते हैं ना ऑप्शंस पे, उनको इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं समझ में आती है। और इंट्रिंसिक वैल्यू को समझे बिना अगर आप ऑप्शन पे काम कर रहे हैं तो आप अपना पैसा जानबूझ करके उसको खाई में डाल रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ में आ रहा तब तक आप ऑप्शन पे काम मत करिए। जब ये समझ में आ जाए तभी आप ऑप्शन पे काम करिए, क्योंकि ये आपको समझना बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोगों ने सिर्फ इतना डिस्कस करा है कि कॉल के रिस्पेक्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 1-2 एग्जांपल और लेते हैं और उसके बाद कॉल वाला हम लोग खत्म करते हैं, फिर पुट पे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी तो हमने एग्जांपल लिया था जिसमें हमने मार्केट प्राइस लिया था इन्फोसिस का 1200 और ये मान के चला था कि 1250 की कॉल है, यानी आउट द मनी कॉल ले रहे थे। अब हम लोग एक इन द मनी कॉल का लेते हैं एग्जांपल। यहां पे मानते हैं जो इन्फोसिस है हमारा, ठीक है, ये ट्रेड कर रहा है 1200 पे अभी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने 1150 की जो कॉल है, ठीक है, ये 1150 की कॉल को हमने सेल कर दिया, मान लो। ठीक है, जब हम लोग 1150 की कॉल को सेल कर रहे होंगे, ठीक है, आप बाई भी कर सकते हो, लेकिन बाई करते टाइम भी आपको ये समझना पड़ेगा, आप जब कॉल को बाई करते हो तो इसका मतलब ये कि आप ऑप्टिमिस्टिक हो मार्केट को लेकर के, खासकर मार्केट नहीं स्टॉक को लेकर के, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, कभी कभी मार्केट चलेगी लेकिन स्टॉक नहीं चलता है। तो अगर आप ये ऑप्टिमिस्टिक हो कि इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस बढ़ना चाहिए तो आप कॉल लेते हो। ठीक है, जब आपको लगता है कि इन्फोसिस का प्राइस गिरना चाहिए तो आप पुट लेते हो। ठीक है, बेसिकली सेल करने में आपके पास में एक ज्यादा बेनिफिट होता है प्रीमियम का। ठीक है, तो प्रीमियम के चक्कर में आप सेल करके, मतलब अगर बाई कर रहे हो तो बाई से ज्यादा प्रोबेबिलिटी, मींस समझना ऐसे कि कोई भी ट्रेड में अगर आप कॉल पुट बाई करके काम कर रहे हो तो आपके उस ट्रेड में जीतने के चांस 30% ही होते हैं, 70% आपके जीतने के चांस नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप उस कॉल या पुट को सेल करके काम कर रहे हो तो 70% टाइम आप पैसा अर्न करोगे, उसमें लूज करने के चांस केवल 30% होंगे वहां पे आपके पास में। और बेसिकली सेल करके काम कर रहे हो तो इंट्राडे ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसको डिलीवरी में करा, ओवरनाइट कैरी करा सेल करके, और कोई जैसे कि अभी आजकल के टाइम में चल रहा है, कोई भी एक भी बड़ी न्यूज आएगी तो सुबह गैप अप होगा, निफ्टी 600-700 पॉइंट बढ़ के खुलेगा या गिर के खुलेगा, तो आपको हैवी लॉसेस आएंगे। लेकिन जब आप बाई करके काम करते हो तो उसमें क्या होता है, केवल प्रीमियम जितना आपने पैसा दिया उतने का ही लॉस होता है। इसको भी अभी हम समझाएंगे कैसे होता है। तो लेट्स से मानते हैं कोई 1150 की कॉल है जिसकी वैल्यू मानते हैं 70 पे चल रही है, 70 पे। ठीक है, 70 पे 1150 की कॉल की वैल्यू है और इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है 1200 पे। ठीक है, 1200 पे ट्रेड कर रहा है, 1150 की कॉल की वैल्यू कितनी है, 70, और आज एक्सपायरी होनी है। तो एक्चुअल में इसकी पहले तो ये बताओ कि इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी 1150 की कॉल की। पहले तो ये बताओ कि ये इन द मनी है कि आउट द मनी है। करेक्ट है, इन द मनी है। अब इन द मनी है तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, मींस डिफरेंस बिटवीन सीएमपी एंड स्ट्राइक प्राइस 50 होनी चाहिए। बट वैल्यू है कितनी है अभी, 70 है, तो कितनी वैल्यू ज्यादा है, तो ये 20 पॉइंट मिल सकते हैं ना। अगर यही 1200 पे बंद हो गया तो मिल सकते हैं, तो क्यों ना ऐसा करा जाए, इसको सेल कर दिया जाए। और अगर इन्फोसिस 1200 पे ही बना रहा या फिर 1200 से नीचे आ गया
तो आपका तो प्रॉफिट होना है पूरा का पूरा। लॉस कब होगा? क्योंकि आपने 20 पॉइंट्स यहां पे एक्स्ट्रा लेके रखे हुए हैं इंट्रिंसिक वैल्यू से, 70 की इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी अगर इन्फोसिस बढ़ के 1220 भी हो जाता है और यहां पे बंद होता है तो भी आपको लॉस नहीं होगा, बच जाओगे एकदम से, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो आपके पास में एक एक्स्ट्रा 20 पॉइंट की एज लेकर के आप चल रहे हो मार्केट में आज के दिन में, कि अगर 20 पॉइंट नहीं मूव किया तो मेरा तो प्रॉफिट हो जाएगा सीधा सीधा यहां पे, ठीक है ना। और बेसिकली मान लो आपने इसको बाई कर लिया होता 70 पे, हम कह रहे हैं, और इन्फोसिस यहीं बंद हो जाता 1200 पे, तो आपका लॉस हो जाता 20 पॉइंट का, क्योंकि ये 50 पे बंद होती तब, ठीक है ना। तो सारा गेम यहीं पे है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है जिस पे आप काम कर रहे हो, कॉल इन द मनी कब हो रही है, आउट द मनी कब हो रही है। अगर ये चीज समझ में आ गई, समझो ऑप्शन 50% आपने क्रैक कर दिया। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने, मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं, अगर आपने कोई सपोज मानते हैं यही 1200 है इन्फोसिस का प्राइस, ठीक है, और इस पे आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, 1200 से ऊपर के जितने भी सीरीज होगी कॉल की वो सारी आउट द मनी होगी, ठीक है ना। मींस अगर हम लोग बात करें 1300, 1400, ये सब आउट द मनी कॉल्स, और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 0। इसके नीचे की जितनी भी कॉल्स होंगी वो सारी होंगी आपकी इन द मनी कॉल्स होंगी, ठीक है, और इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव में होगी, जितनी भी होगी वो डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड सीएमपी होता है, ठीक है ना। तो कॉल के डिफरेंस में ये समझ में आ गया ना, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन हमारा काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये काफी ज्यादा पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए और भी लोगों के साथ में शेयर करिए। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोग भी ऑप्शंस में मास्टरी करना चाहते हैं, अपने ट्रेड को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारा क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमारे ऑफिस में ही हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम में आपको लगभग 7 क्लासेस देंगे, जिसमें हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे कि कैसे ऑप्शंस में आपको ट्रेड लेनी है, उसके बेसिक्स सिखाएंगे, प्लस साथ में हम आपको ग्राफ के साथ लाइव क्लासेस में भी पढ़ाएंगे कि कैसे आपको अपने ट्रेड को और बेहतर करके उससे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी क्लास बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।